सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। आई होप कि आप सबकी दिवाली बहुत ही अच्छी बीती होगी। आज हम सीखेंगे कि आप एक्सेल मोबाइल में शेप्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है शेप्स हमारे पास और कैसे उसको फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें आ जाएंगे इंसर्ट टैब में, क्योंकि आपको पता है कि इंसर्ट टैब के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने टेबल देखा, फिर पिक्चर देखा। ठीक है, कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि शेप्स हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो जैसे आप इंसर्ट टैब में जब आएंगे तो आप देखेंगे पिक्चर्स के नीचे है शेप्स। ठीक है, तो शेप्स पे क्या है, आप जब टैप करेंगे शेप्स पे तो देखिए रिसेंट शेप्स, मतलब जो अभी हमने यूज़ किया है वो सब रिसेंट में दिखा रहा है। ठीक है, और देखिए फिर उसके नीचे जाएंगे तो लाइंस कि मतलब इतने तरह की लाइंस आपके पास इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके नीचे क्या है, रेक्टेंगल्स। ठीक है, रेक्टेंगल्स आप जानते ही हो, तो ये सारी चीज़ें रेक्टेंगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक शेप्स, मतलब बेसिक शेप्स में आपके पास क्या क्या शेप्स हैं यूज़ करने के लिए, तो वो सब भी आप देख सकते हो नीचे। इसमें से जैसी भी आपकी मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है कि आपको कब और कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, उसके नीचे है ब्लॉक एरोज़। ये एरो का काम तभी होता है जैसे कि आप जानते हो डायग्राम चार्ट बनाने के ही काम आता है ज़्यादातर। ठीक है, ऊपर के भी सारे शेप्स जो हैं वो मेनली डायग्राम बनाने के लिए ही काम आते हैं। जैसे एक्सेल में कोई चीज़ आपको शो करना है, ठीक है, कोई डाटा है, मतलब अच्छे तरह से शो करना प्रेजेंटेशन के रूप में, तो उसके लिए आप शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। फिर है इक्वेशन शेप्स। ठीक है, जैसे प्लस माइनस, जैसे मतलब शो करने के लिए केवल। ठीक है, तो ये चीज़ें। और फिर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के लिए आप कैसे कैसे, जैसे फ्लो चार्ट आपको बनाने को कहा गया तो वो सब के लिए। उसके बाद है हमारा स्टार्स एंड बैनर्स। ठीक है, तो इतने सारे शेप्स हमारे पास मौजूद है। फिर क्या, कॉल आउट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। पर मैं देखिए बेसिक आपको शेप्स बताऊंगा कि मतलब मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे इंसर्ट करते हो और कैसे फॉर्मेट करते हो। ठीक है, और बाकी चीज़ें आपको अगर सारे शेप्स का ट्राई करना है तो आप अपने प्रैक्टिस में ट्राई ज़रूर कीजिएगा सारे के सारे शेप्स। ठीक है, मैं कुछ शेप्स को करके दिखाता हूँ इंसर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेप चुनेंगे। जैसे मान लीजिए हम चुन लेते हैं लाइन को चुनते हैं। ठीक है, लाइन को चुन लिया तो जैसे आप जब इंसर्ट करोगे कोई भी लाइन तो वो इस तरह आगे, जैसे मान लीजिए हमने ये शेप इंसर्ट किया लाइन। ठीक है, तो आप नीचे ये भी देखोगे कि उसकी स्टाइल भी आ जाती है जब आप मतलब इंसर्ट करते हो तो। ठीक है, नीचे आप देख रहे हो शेप स्टाइल आ रहा है, आउटलाइन और ये सब आने लगा। ठीक है, उसके मतलब स्टाइल के चेंज करने के लिए, फॉर्मेट चेंज करने के लिए, उस पर भी मैं अभी बताऊँगा आगे। तो अगर आप बाहर टैप करोगे तो देखिए हट जाएंगे नीचे ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल आ गए पहले। पर जैसे ही आप लाइन पे टैप करते हो तो देखिए वापस लाइन को फॉर्मेट करने के लिए सारे ऑप्शन है। तो अब देखिए जैसे लाइन है, इसको आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग साइज़ को छोटा बड़ा कर सकती है। जो दोनों पॉइंट पे आपको सर्कल दिख रहा है, इसको पकड़ के आप जैसे घुमाओगे वैसे ये लाइन वर्क करेगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने ये देख लिया कि कैसे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। तो शेप स्टाइल्स पे जब आप टैप करोगे तो उसके बाद आप देखोगे शेप स्टाइल्स पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको केवल इस जो आपने शेप इंसर्ट किया, ध्यान रखिएगा जब आप शेप स्टाइल में जाते हो तो यहाँ पे ये मतलब होता है कि जो आपने शेप इंसर्ट किया है उससे रिलेटेड जितने स्टाइल है वो सारे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको वो मत समझिएगा कि अलग अलग शेप, वो अलग चीज़ है और ये केवल पर्टिकुलर किसी शेप के लिए आता है सारी चीज़ें। ठीक है, थीम स्टाइल क्या क्या। तो देखिए अब जैसे मैं मान लीजिए चुन लेता हूँ ये नीचे ब्लू वाले टैप के, तो ये देखिए ब्लू होता जा रहा है। तो एरो पे मतलब इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें। और नीचे प्रीसेट्स है, मतलब जो पहले से बने हुए हैं प्रीसेट्स। जैसे देखिए एरो वाले, तो हमने एरो पे क्लिक किया तो देखिए एरो आ गए। अब आप देख सकते हैं एरो के रूप में दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इसको आप ये तो मान लीजिए हो गया स्टाइल। ये सारे स्टाइल हैं, प्रीसेट्स हैं, आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए डबल एरो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो अब हम देखते हैं, ये तो हो गया स्टाइल। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आउटलाइन में क्या होगा कि इसके कलर्स बदलेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे जब, तो देखिए जैसे अभी ये कलर है ग्रे कलर में। ठीक है, तो अभी हम मान लीजिए चुन लेते हैं, मान लीजिए डार्क ब्लू में चले गए हम, तो ये देखिए ब्लू हो गई। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, हाँ अब दिखेगा साफ साफ। ठीक है, फिर आप टैप करिए, आपको कोई और कलर चाहिए, मान लीजिए ग्रीन चाहिए। ठीक है, तो ये सब आउटलाइन से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब अरेंज क्या होता है कि अरेंज देखिए अभी वर्क इसलिए नहीं करता है क्योंकि अरेंज का मतलब होता है मेनली जो ऊपर के आप देख रहे होंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ऐसा मैंने पिछले भी किसी क्लास में बताया है।
ठीक है, पर फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि शेप की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट, ये तब यूज़ होता है जैसे कई सारे शेप्स हैं, ठीक है, किसी के ऊपर आपको इस शेप को लाना है या किसी के पीछे इस शेप को ले जाना है आपको, तो वहाँ पे यूज़ होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, ठीक है, ये सब चीज़ें, ग्रुप वन, ग्रुप रीग्रुप, ये सब। और बाकी बात रही ये रोटेट वाले जो ऑप्शन है, रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये सब जो है इसलिए ओपन है क्योंकि ये इसका आप यूज़ कर सकते हो कभी भी। जैसे देखिए मैं करता हूँ रोटेट राइट 90 डिग्री, ठीक है, ये देखिए हो गया। तो ये सारी चीज़ें ये सब आप करके देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, आप इजीली सीख जाओ, बहुत ही आसान है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। फ्लिप वर्टिकल करोगे, देखिए वर्टिकल फ्लिप हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हमारा देखते हैं साइज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो साइज़ जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया कि किसी भी चीज़ के साइज़ को अगर आपको मेंटेन करना है तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो टाइप करके कि जैसे मान लीजिए हमने कर लिया 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट कर ली और विड्थ उतनी ही रहने दी, तो देखिए क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो अब आप ध्यान दे सकते हैं इसकी हाइट बढ़, पर मैं यही हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैंने जैसे पिछली क्लास में भी कहा है आपसे कि आप इसको जब भी करिए साइज़ तो ऐसे बस खींच के साइज़ को छोटा बड़ा करिए अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ज़्यादा इजी पड़ता है और इससे देखिए यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ता है, देख रहे हैं हाइट वो। हाँ, बात रही विड्थ की, तो विड्थ हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े क्योंकि आप ऐसे हो सकता है ना ट्रैक कर पाओ, तो जैसे विड्थ बढ़ाना है हमें, मान लीजिए विड्थ बढ़ाना 5, ठीक है, हमने 5.0 मान लीजिए कर दिया, ठीक है, ओके। तो देखिए थोड़ी विड्थ आपकी बढ़ गई, तो चौड़ाई, ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ हो गई, आप ये भी समझ गए होंगे साइज़ के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑल्ट टेक्स्ट कैसे यूज़ होता है, ये वही टेक्स्ट है ऊपर आ गया ना कट का ऑप्शन, कॉपी पेस्ट और डिलीट, तो आप डिलीट पे शेप्स देख लेते हैं। देखिए जो हमने बताया कि उसकी स्टाइलिंग की बात की, वो सारे ऑप्शन वैसे ही आएंगे, कोई भी शेप्स आप चुनते हैं तो जैसे देखिए मान लीजिए हम स्क्वायर चुन लेते हैं, ठीक है, तो ये स्क्वायर आ गया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर लीजिए, ठीक है, जो करना है, ठीक है। फिलहाल हम बात करेंगे कि अब हम देखते हैं, देखिए जैसे इसका अब शेप स्टाइल आ रहा है तो इसका स्टाइल अलग तरह का रहेगा क्योंकि भाई जाहिर सी बात है अलग अलग शेप्स हैं तो अलग अलग स्टाइल्स होंगे, ठीक है। तो शेप स्टाइल्स पे मान लीजिए आपने टाइप किया, ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले से कुछ बने हुए रहते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ईजिली अपने प्रोग्राम के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए ऑरेंज, हमने ऑरेंज पे टाइप किया, ठीक है, तो ये ऑरेंज शेप हो गया, ठीक है, ग्रे किया, जैसे ये सब होता है ना कि मेनली आपको यूज़ पड़ेंगे इन सारे शेप्स के एक्सेल में जब आपको चार्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा ना कि आप केवल मोबाइल से बैठे बैठे घर पे कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलता है, मान लीजिए स्कूल में कॉलेजेस में मिला आपको, ठीक है, या ऑफिस वर्क में मिला, तो आप इसको ईजिली जो है कि घर बैठे बैठे चार्ट बना के आप इसको PDF में निकाल के, अरे मतलब PDF कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ही निकाल के एक्सेल फाइल में और जाके आप प्रिंट आउट देके वर्क कर सकते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये खूबी, ठीक है, आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह ये सारे स्टाइल से देखिए जैसे प्रीसेट है पहले से, ये भी है, ठीक है, ब्लैंक भी मतलब एकदम वाइट में प्लेन, ठीक है, कई सारे जैसे ये भी देखिए थोड़े उभरे उभरे भी है, मतलब 3D स्टाइल कह लीजिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये सब पहले से हैं आपके पास, आप चाहो तो इन लोग को यूज़ कर सकते हो और जैसा आपको समझ में, ठीक है। तो अब जैसे यूज़ तो कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने स्क्वायर चुना तो अब हम क्या करेंगे, जैसे आप इस पर जब टैप करोगे ना तो देखिए इसके बीच में जब आप लिखते हो जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मान लीजिए आप लिखते हो, फिर आप ये जो टेक्स्ट आप लिख रहे हो ना इसको भी आप सेलेक्ट करके, ये है, ये आ गया, आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसके कलर जो है आप बदल सकते हो, जैसे मान लीजिए जो दिखाई दे, तो मान लीजिए हमने ब्लैक किया, ठीक है, तो ब्लैक ये दिखाई दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़, अब जब आप इसको मूव करते हो आप ध्यान देना कि जो जब आप शेप के अंदर जब भी लिखते हो, क्योंकि शेप सेलेक्ट है हमारा, तो उसके अंदर जब आप टैप करके लिखते हो डबल टैप,
तो याद रखिएगा कि ये जो भी चीज़ें आप लिख रहे हो ना, ये शेप के साथ जुड़ जाएंगी, तो ये सबसे बड़ी खूबी होती है, ठीक है। और फिर आप उसके अंदर के फॉर्मेट क्या कहते हैं फॉन्ट्स को जैसे चाहे तैसे फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट करना मैंने बताया ही, सिंपल है, बस सिलेक्ट करो, नीचे सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक और सारे तमाम, ठीक है। तो इस तरह होता है। और फिर जब आप शेप को मूव करते हो ना, तो ये सारे आप देखोगे इसके अंदर जो आपने लिखे होंगे ये सारे इसके अंदर ही रहेंगे, कभी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है, और आप एडजस्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते हो, ठीक है, इस तरह। तो ये हो गया हमारा शेप्स। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, शेप में कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। इसको भी उसी तरह फिल है, ठीक है। वो तो मान लीजिए शेप स्टाइल था जो कुछ पहले से रहते, बट अब अगर आप अपने अकॉर्डिंग कोई चाहते हो, मतलब आपको उन लोग में से नहीं पसंद आया प्रीसेट्स में से, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बदल सकते हो। इसमें कोई बहुत वैसा नहीं है, कोई ऐसी बात। देखिए जैसे आप मान लीजिए आप पर्पल चाहते हो, ठीक है, पर्पल हमें वहाँ नहीं मिल रहा था तो हमने पर्पल ले लिया। आउटलाइन जैसे हमें करना है तो आउटलाइन मान लीजिए हमने ब्लैक आउटलाइन, तो देखेंगे आप ये ब्लैक आउटलाइन आपको दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें। तो और एक और बात कि जैसे आउटलाइन आप जब कर रहे हो तो आप आउटलाइन में जैसे कई सारे ऑप्शन हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि ब्लैक ही करो, आप चाहो तो रेड कर लो, मैरून कर लो, ठीक है, जो भी आपको समझ आए। आप बाहर टैप करके चेक कर सकते हो दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारा। तो मतलब फॉर्मेट करना तो मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही शेप के साथ जो लाइन हमने इंसर्ट की थी, बट मैं आपको इसलिए ये दिखाना चाह रहा था स्क्वायर मतलब बाकी शेप्स भी, क्योंकि आप इनके अंदर लिख भी सकते हो, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और जब आप लिखते हो तो जब आप शेप को मूव करते हो तो वो भी उसके साथ मूव होगा, ऐसा नहीं कि वो बाहर रह जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है, ये आपको काम आएगा चार्ट बनाने में। तो बस आज के लिए इतना ही, और आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा सारे शेप्स को। कई सारे शेप्स हैं, मैंने 2 ही बताए क्योंकि एज एग्जाम्पल के रूप में, बाकी सब भी वैसे ही वर्क करते हैं। आप करके देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ।